चलिए देखा जाए, आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 का। और ये जो क्लास होने वाला है डेमो क्लास है, ठीक है। आप लोगों का फिजिक्स का है, डेमो क्लास होने वाला है, ठीक है। तो फिजिक्स का सबसे जो पहला चैप्टर है वह है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और अपवर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब ही होता है कि कोई भी चीज इधर से गया, अगर उधर से फिर टकरा करके वापस आ गया तो वो हो गया परावर्तन। नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं। आप दर्पण देखे हैं, दर्पण दर्पण जिसमें हम लोग थुथुर देखते हैं, मुंडा को इधर से प्रकाश भेजे तो टकरा करके वापस फिर हम ही को इधर देखने लगता है, फेस दिखने लगता है, तो वो हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। दर्पण लिए, उसमें थुथुर देखे, ये तो हम ही दिख रहे, सौरभ सर ही दिख रहा है, मतलब क्या हो गया, वो परावर्तन। प्रकाश का क्या हो गया, परावर्तन, यानी कि वो चीज हो गया आपका परावर्तन, ठीक। जो कि आप लोग डेली बाल संवारते रहते हैं, या है कि नहीं, डेली संवारते रहते हैं, तो वो होता है परावर्तन। लेकिन यही चीज आप लोग देखे होंगे कि आप गए होंगे मिठाई का दुकान गए होंगे, तो वहां पे जो कांच रहता है वो भी रहता है दर्पण, वो भी दर्पण ही रहता है। लेकिन उस जो कांच रहता है, कांच कुछ इस प्रकार से रहता है, कांच में पीछे में पेंट नहीं किया हुआ रहता। आप देखिएगा ध्यान से, आप जैसे देखिएगा ना मिठाई को, मिठाइया तो अंदरवा में रहता है, मिठाई को देखिए तो सीधे आर पर दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है, तो वो हो गया अपवर्तन। यानी कि जो चीज हेल गया, जो चीज हेल गया वो हो गया अपवर्तन। क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। तो हम लोग जो मिठाई को जो देखते हैं वहां पे दुकानों में ऐसे करके देखते हैं ना, तो मिठाई दिखता है अंदरवा, हाँ मीठा वाला है, ये नमकीन है, तो वो हो गया अपवर्तन, जो दिख गया। आज जो जो मेरा ही फेस उसमें दिखने लगा तो वो हो गया अपवर्तन। तो अपवर्तन बहुत, परावर्तन और अपवर्तन बहुत बड़ा चीज नहीं है। एक और उदाहरण देते हैं, आप लहास को जलते हुए देखेंगे, क्या है सर, लहास को जलते हुए देखेंगे, जैसे लहास ये जल रहा है, ठीक है। तो तुम हो उस पार में और हम इस पार में, जब हमको ऐसे दिखेगा तो हम ऐसे ऐसे दिखेंगे, धुंधलापन, क्यों, वो अपवर्तन हो रहा है। क्यों हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। आप देखिएगा तालाब वगैरह सब में, एक ईंट ले लीजिएगा, ईंट, और उसको सब मारिएगा, तो वैसे देखिए कुछ लोग तो छिछला करके चल जाता है, तो वो हो गया आपका परावर्तन हो गया। जो अंदर डूब गया, अंदर डूब गया यानी कि हेल गया, वो अंदर चला गया, वो हो गया आपका अपवर्तन हो गया। ठीक है। तो ये कुछ था प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन से रिलेटेड कुछ था, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया था। परावर्तन समझ में आ गया। एक और उदाहरण देते हैं, एक और उदाहरण क्या देते हैं, हाँ? और एक उदाहरण देते हैं, जैसे कोई भी चिकना सतह ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक तरह से ले लीजिए कि आईना है, इसको पीछे में पेंट कर देंगे, इसमें पीछे में क्या कर दिए, पेंट कर दिए। अब यहाँ से कोई भी प्रकाश की किरण आएगा और ऐसे चला जाएगा, चल जाएगा, तो वो क्या हो गया, परावर्तन हो गया। यहाँ से प्रकाश की किरण आया तो पीछे में तो पेंट किया हुआ है कि नहीं। जैसे आप लोग दर्पण देखते हैं तो उस दर्पण के पीछवा में दिखेगा, वो वो पेंट किया हुआ रहता है, इसीलिए प्रकाश जैसे भेजेगा ना, या चेहरा दिखेगा तो साफ साफ दिखेगा। अरे ये तो सौरभ सर ही दिख रहा है, अरे मजा आ गया ये। मजा आ गया। तो वो हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन हो गया, ठीक है। लेकिन तो जो पेंट कर देते, अगर आईना मतलब दर्पण है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, पीछे में पॉलिश नहीं करते हैं, तो सीधे आर पार दिखेगा। जैसे यहाँ पे दर्पण, हाँ हाथ को इसको हेल करके इधर भी दिखने लगेगा, तो वो हो गया अपवर्तन। सबसे अच्छा उदाहरण तो आप लोग को बताया, गंगा जी में गिट्टी मारी, अगर घचघचा करके तर चल गया, वो हो गया अपवर्तन हो गया। लेकिन छिछला करके चल गया तो अपवर्तन, परावर्तन हो गया। और जो अंदर धस गया यानी कि हेल गया, तो वो हो गया आपका अपवर्तन। तैर रहा तो परावर्तन। मिठाई सबके दुकान के बारे में भी आप लोगों को बता दी। तो यही प्रकाश का